बंधु एवं श्रद्धाशील बाहर आपके सामने कर्म की चर्चा चल रही थी। भगवान महावीर ने 8 कर्म बताए। यूं भी कह सकते हैं 8 प्रकार के कर्म हैं या कर्मों के 8 भेद। उनमें से 3 की हमने चर्चा की। आज हम चौथे कर्म के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और उसको समझने का प्रयास करें। चौथे कर्म का नाम है मोहिनीय कर्म। सीधे शब्दों में इसे मोह कर्म भी कह सकते। ये चौथा कर्म है। ये मोह कर्म क्या होता है और ये हमारे जीवन में क्या करता है, इसको समझें। पहले शब्द की बात करें। मोह का अर्थ है मूर्छति, मोहयति इति मोह। जो जीव को मूर्छित कर दे, मुग्ध कर दे, होश में न रहने दे, उसका नाम मोह कर्म। इसकी उपमा मध्य शराब से दी जाती। ये मूर्छा कैसे आती है? जीव मूर्छित कैसे होता है? किसी अज्ञानी ने मध्य शराब का सेवन कर लिया। सेवन करने के बाद अब वह होश में नहीं रहे। होश खो देने के बाद वह उसकी कल्पनाएं बड़ी विचित्र हो जाती, उलट पुलट हो जाती। जो नहीं है उसको मानने लगता है, जो है उसको कुछ और समझने लगता। ऐसे व्यवहार नशे में आदमी करता। इस मोह में भी ऐसा ही होता। जो अपना नहीं है, इस मोह कर्म के कारण से उसको अपना समझने लगता। जो अपना है
उसको ये पहचानता नहीं। इस तरह है इस मूर्छा अवस्था में जीव संसार में भटकता। बंधुओं, बताना चाहूंगा, 8 कर्मों में से सबसे जो प्रमुख है वह मोह कर्म। इसको कर्मों का राजा कहा। आपको थोड़े हास्य होगा, यहां भी राजाओं की बात है। ये तो सब जगह होते, चोरों के भी राजा होते हैं। जो प्रमुख है वो राजा, चोरों के भी राजा, और जो शासन करने वाले हैं वो तो राजा होते ही हैं। कर्मों में यह मोह कर्म राजा, ये सबसे तो ज्यादा बड़ा। इसकी अवधि कितनी है ख्याल माना मुश्किल है, फिर भी बता रहा हूं। 70 करोड़ को 70 करोड़ से गुना करने पर जो प्राप्त राशि होगी, इतने सागरों पम की इसकी स्थिति हो। सागरों पम आएगा ही नहीं गणना में, हमारे ज्ञानियों की बात नहीं, हमारी गणना में आएगा। इतनी लंबी अवधि इस मोह कर्म की। इसीलिए यह पर पदार्थ, पर द्रव्य और दूसरे जीव, उनके साथ ये बंधा होता है, उनको अपना मान रहा है और भटक रहा। श्रावको और श्राविका, आपको समझाना चाहूंगा, साधना के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है ये मोह कर्म है। ये आगे जाने नहीं देता जीव को। साधना के क्षेत्र में वहीं बांध करके रखता, मोह बना रहता है। चाहे अंतर में रहो चाहे बाहर में रहो, बना रहता है, छूटता नहीं है। और जब तक छूटता नहीं है, आत्मा आगे नहीं जा सकती। आपने एक लघु कथा सुनी हो। कुछ आदमी सैर के लिए निकले थे और वे लोग सैर करते हुए किसी महान नदी के तट पर चले। कल्पना करना, गंगा के तट पर चले। वहां गंगा तट के ऊपर उन्होंने देखा कुछ नाव लगी हुई थी। सैर करने आए थे। उन नाविकों से बोले, भाई हम भी सैर कर लें नौका की, परले पार उस किनारे हम भी जाए आए, देख आए। आओ जी बैठो। एक नाविक ने उनको अपने नाव में बैठा लिया और नौका को पानी में धकेल दिया, किनारे पर खुद बैठ गया, नाव चलाने लगा। वे जो यात्री थे अपनी मस्ती के थे, कुछ बातें करने लगे, कोई गाने लगा, वो भी सुनने लगा। नाविक भी क्या गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उधर ध्यान हो गया, चप्पू चलाता रहा। सब सोचते रहे नाव आगे बढ़ रही है। जब काफी देर हो गई तो उन्होंने देखा
नाव तो वहीं है। उन्होंने नाविक से कहा, अरे हम तो वहीं किनारे के पास ही हैं, क्या बात हुई? उसने भी देखा, ख्याल आया, नौका से उतर कर वो गया। मामला क्या था? एक रस्सी नाव के कुंडे से बंधी थी और वो बाहर खूंटे से रस्सा बांधा गया था, इसलिए कि नाव पानी में न बह जाए। और जब उन लोगों को नाव चलानी होती, वो रस्सा खोल देते, ग्रंथि खोल देते, नाव चलाते, जहां जाना होता चले। इस कहानी में, लोक कथा में क्या बताया? वो जो रस्सा है जो बंधा हुआ है, जब तक वो नहीं खुल जाता, नाव कहीं जा नहीं सकती। आप भी याद रख लेना, जब तक ये मोह का रस्सा बंधा हुआ है, आत्मा कहीं जा नहीं सकती। आत्मा की बात, मोक्ष की बात, ये तो बड़ी ऊंची और दूर की बात है। हम यहाँ वर्तमान की बात कर लें, इस मोह की बात कर लें। एक आदमी धर्म स्थान में आया, सत्संग में आया, आ तो गया और सत्संग में सुनने लगा या धर्म ध्यान करने लगा। कोई काम है उसके दिमाग में है और वह दिमाग उसमें उलझा हुआ है। मतलब घर से, दुकान से, फैक्ट्री से बंधा हुआ है। यहाँ धर्म ध्यान के लिए बैठा है, परंतु चित्त वहां पर है। अब आगे प्रगति कैसे हो? नाव वाली बात हो गई। ये मोह छूटे तो बात बने। एक संत की बात ध्यान में आ रही, वो वैदिक परंपरा के संत थे। उनका नाम रामकृष्ण परमहंस था। विवेकानंद के वो गुरु थे। बंधुओं, तपस्या करते थे। एक बार सर्दी का मौका था, वे गंगा के किनारे कहीं बैठे हुए, सर्दी थी, लोग आते थे, वंदन कर चले जाते। एक भगत ने देखा सर्दी है और साधु के पास सर्दी का उपाय कम है, कपड़ा, कंबल, चादर कम है। दूसरे दिन वो आया और एक नया अच्छा कंबल लेकर आया और आकर के स्वामी जी को प्रणाम किया। बोले, महाराज ये कंबल है, ये आप ले। बोले, कंबल तो मेरे पास है, एक पुराना सा था उनके पास। बोला, ये पुराना सा है, कुछ फट सा भी रहा है, ये आप छोड़ो, आप ये ले लो। मैं, मुझे तो जरूरत है, मुझे आवश्यकता नहीं। बोला, नहीं महाराज, मेरा आग्रह है, आप ले लो। उसने बहुत आग्रह किया, स्वामी जी ने कंबल ले लिया। उसे खुशी मिली, प्रणाम करके वो चला गया। दूसरे दिन आया तो उसने देखा उसका जो नया कंबल था वो तो स्वामी जी ने रेत पर बिछा रखा था, नीचे बिछा रखा था, और वो पुराने वाला कंबल वही ओढ़ रखा था। उसने देखा था, ख्याल आया, बोले, ये क्या काम किया? इतना अच्छा कंबल दिया था और ये बिछा लिया रेत में। एक बार तो सोचा चलो संत की मौज, इनकी मर्जी। दूसरी बार मैं कहा शायद ये इसका मूल्य नहीं समझते, यूं ही जैसे और कंबल है, तो बहुत अच्छे वाला लाया था। वो व्यक्ति बोला, महाराज ये आपने नया कंबल बिछा लिया, ये तो ओढ़ने का था, पुराना बिछा ले। बोले, ठीक है,
एक बिछाने का एक ओढ़ने का, जो बिछा लिया वो ठीक है, जो ओढ़ लिया ठीक है। फिर बोला महाराज ये तो ओढ़ने का था, अच्छा था और आपने ये बिछा लिया, इसको आप ओढ़ लो, ये बिछा लो। बोले भाई कंबल तेरा है कि मेरा है? कंबल जो है तेरा है या मैं? बोले जी आपका है। बोले भाई मेरा है ना, मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं से रेत में बिछाऊं, चाहे मैं से कीचड़ में बिछाऊं, चाहे मैं से ओढ़ूं, जब मेरा है इसकी चिंता तू क्यों कर रहा है? इसकी चिंता तो मैं करूंगा। अगर ये तेरा कंबल है तो भाई तू अपना ले जा कंबल, और क्या कहूं मैं। अगर तूने ये दे दिया तो देने का मतलब है तू तो अपने दिमाग से, सिर से इसका बोझ हटा, तू क्यों काम खाए बोझ में है। दे दिया तो बात खत्म हो गई तेरी तरफ से। बंधुओं, पर मोह एक ऐसी चीज है जो अलग नहीं होता, देने के बाद भी मोह बना रहता है, ध्यान वहीं जाता है। और जिसने इसको छोड़ दिया उसने मोह को छोड़ दिया, और मोह को छोड़ दिया व्यक्ति ने, तो आप समझ लो उसका तो बंधन खुल गया, उसकी रस्सी खुल गई, उसकी नाव अब नहीं अटकेगी, उसकी तो नाव आगे जाएगी ही जाएगी, वो संसार में नहीं रहेगी। और ये भी याद रख लो, मोह अगर बना हुआ है किसी भी प्रकार का, तब तक नाव आगे नहीं जा सकती। भगवती सूत्र में एक बड़ा विचित्र प्रश्न है, बहुत अद्भुत प्रश्न है। गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, भगवान कोई एक श्रावक है और वह सामायिक करता, ठीक है गौतम सामायिक करता है। भगवान उस दिन सामायिक करने के लिए उसने अपने वस्त्र उतारे और खूंटी पटा और सामायिक करने के लिए बैठ गए। वो सामायिक में बैठा हुआ, भगवान कोई देव आया, कोई मनुष्य आया, कोई चोर आया और वह उसके वस्त्र उतार करके ले गया। हो जाती है ऐसी ऐसी घटनाएं तो भाई। कोई आया, उन्होंने कहा कोई देव आया, देवता भी आया परीक्षा लेने के लिए, कोई मनुष्य आया, कोई चोर आया और उसने जो वस्त्र उसके टंगे हुए थे उनको उतारा ले गया। भगवान वो देव वो मनुष्य वस्त्र ले गया। ये चोरी किसकी हुई? श्राव को आप भी निश्चिंत होगा, बैठो मैं भी बैठता हूँ, पूछ का हो किससे हुई, कहाँ रिपोर्ट लिखवाऊंगा इसकी। वो चोरी किसकी हुई? वो श्रावक की हुई या जिसका कोई मालिक नहीं है उन वस्त्रों की हुई? किसकी चोरी हुई? बहुत मुश्किल काम हो गया। अगर यूं कह दें कि भाई श्रावक तो सामायिक करने के लिए बैठ गया, उसने वस्त्र उतार दिए, अब उसका तो कुछ रहा नहीं, फिर तो ये तो काम बड़ा आसान हो जाएगा चोरों के लिए। बोले इनके कपड़े दिन के है नहीं, तो उतार दिए, तो कोई भी चुराओ, कोई भी लेके जाओ, कुछ भी करो। बड़ा विचित्र प्रश्न है ये। बंधुओं, भगवान ने कहा चोरी श्रावक की हुई। क्यों भगवान? उसने तो वस्त्र उतार दिए, हटा दिए, सामायिक में बैठ गया, अब क्या हुआ? भगवान ने कहा उसने सामायिक, कितने योग से पढ़ते हो भाइयों बताना? करना, करवाना, अनुमोदन। वह
अनुमोदन से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए वस्त्र के प्रति ममता बनी रहती है, और ये हट जाए तो उस समय में आप में और साधु में फर्क न रह जाए। अर्थात मोह का भाव विद्यमान रहता है। ये मोह का भाव छूट जाए तो फिर तो परम साधना हो जाए। ये मोह व्यक्ति को आगे जाने नहीं देता। ये वो रस्सी है जो नाव को आगे सरकने नहीं देती है, वहीं का वहीं व्यक्ति बना रहता है। अतः मोह कर्म बड़ा विचित्र है, जो जीव को बांध करके रखता है, संसार से पार ये होने नहीं देता। तुलसीदास ने कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सुनो क्या कहा, इन विचार कौन है? भगवान महावीर तो मोह की बात बता ही रही हैं। तुलसीदास कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला। व्याधियां बीमारी अर्थ नहीं, झगड़ा अर्थ है। सारे झगड़ों की जड़ ये मोह है। सकल व्याधिन कर मूला, सारे झगड़ों की जड़ जो है ये मोह कर्म है। तिन से पुण्य उपजई बहुसूला। सारे जितने शल्य हैं, कांटे हैं, झगड़े हैं, विवाद हैं, सारे के सारे मोह से पैदा होते हैं। अगर मोह न हो तो फिर कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। सारे झगड़ों की जड़ तुलसीदास ने किसको बताया? आप भी सोच करके देखो। मोह अगर है तो फिर झगड़े ही झगड़े हैं। मोह अगर छूट गया, छोड़ दिया, मोह का त्याग हो गया तो बंधुओं फिर कोई झगड़ा नहीं। बात तो आगे की है और बहुत गहरी भी है समझने की। जिस समय किसी आत्मा को साधना करते करते इतनी ऊंचाई प्राप्त हो जाती है कि उसे केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, उस स्थिति पर पहुंच जाते हैं। अंतिम क्षण समझना, केवल ज्ञान प्राप्त होने का अंतिम क्षण है। अब केवल ज्ञान होना, अगले क्षण के अंदर बंधुओं उस समय सबसे अंत में इस मोह कर्म का क्षय होता है। इसका क्षय होते ही बंधुओं फिर ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय का क्षय होता है, फिर केवल ज्ञान होता है। यही है सबसे बड़ी बाधा और रुकावट जो बना हुआ है, ये मोह बना है। हमारी साधना का सबसे बड़ा बाधक यही। मैंने आपको तुलसीदास की बात कही। गुरु नानक देव कहते हैं, धन दारा संपत्ति सगल। धन दारा स्त्री, संपत्ति सगल यानी शकल, सारे के सारे। धन दारा संपत्ति सगल, जिन्हें अपनों कर्मानी। जो इनको अपना कह रहा है और अपना मान रहा है। मेरा घर है, मेरी संपत्ति है, ये परिवारजन, ये सब मेरे हैं। जिन्हें आपनो कर्मानी, जो इनको अपना करके मान रहा है, इनमें कुछ संगी नहीं। गुरु नानक देव का वचन है, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी नहीं। समझ में आनी मुश्किल है। सुन तो रहे, मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं। आपसे मतलब केवल आप नहीं, संसारी व्यक्ति से है, सुन रहे हैं, लेकिन ये बात समझ में आनी मुश्किल है। गुरु नानक कहते, इनमें कछु संगी नहीं, इनमें से कुछ भी अपना संगी नहीं है। नानक साची वाणी, नानक सच्ची वाणी कहते हैं, इनमें से कोई भी चीज हमारी अपनी नहीं है। जो भी कुछ है वो सब पर आया है। ये समझ में आ जाए तो जीव मोह के बंधन से मुक्त हो जाए, अन्यथा मोह के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। जैन कथा साहित्य में आर्द्र कुमार नाम के एक व्यक्ति की कथा। एक राजकुमार था, उसका नाम आर्द्र कुमार था।
आर्द्र कुमार दीक्षा लेना चाहता है। कथा पढ़ी है, उसका थोड़ा सा भाग बताने लग रहा हूं कि मोह के बंधन कितने मजबूत हुआ करते। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं कल चला जाऊं। कहाँ? संतों के पास, मैं दीक्षा लूंगा। उसने अनेक तरह से समझाया था, पर उसने कहा मेरा निश्चय दृढ़ है और मैं जाऊंगा। वह एक चारपाई या किसी उस पर बैठा हुआ था, पांव लटकाए हुए था। पत्नी बहुत उदास थी, उसको रोना आ रहा, लेकिन इसका प्रभाव आर्द्र कुमार पर कुछ भी नहीं पड़ा। ठीक है, मोह है, जहां मोह होता है वहां ये सब होता है। उनका एक छोटा बालक था, छोटा ही था, वो खेलते हुए आया अपने माँ के पास। उसने माँ को रोते हुए देखा। वो बोला माँ क्यों रो रही हो? वो चुप रही। उसने फिर पूछा माँ क्यों रो रही हो? बेटा कल तेरे पिता हमारे को छोड़कर चले जाएंगे। जब ये चले जाएंगे हम फिर अकेले अनाथ रह जाएंगे। बेटा तू छोटा है, मैं हूं, क्या करें? ये कल चले जाएंगे। क्यों जाएंगे हमारे को छोड़कर? मान नहीं रही है। मैंने तो कहा कि भाई मत जाओ आप, पर ये मान नहीं रही। कह रहे हैं मैं कल छोड़कर चला जाऊंगा। बालक की सोच, बोले जाएंगे कैसे? मैं इनको बांध देता हूं। बंधुओं, प्रशांत विहार वालों, मोह के बंधन की बात बता रहा हूं, कितना मजबूत होता है ये बंधन। इस मोह के बंधन के बाद वो बालक बोला कैसे जाएंगे? मैं इनको बांध देता हूं। बांध दे, कैसे बांधेगा? तो मैं भी बांध देता हूं। ये कैसे जाएंगे? ये जा ही नहीं सकते। बालक की इन बातों को आर्द्र कुमार सुन रहा था। बच्चे की लीलाओं पर अंतर में मोह भाव आया। देखो बालक है, छोटा है, सुलोना है, कितना अच्छा है, और ये कह रहा है मैं बांध दूंगा। बताओ, बच्चे का मन है, बच्चे की बात। बच्चा गया और एक जगह कहीं से जो ये कच्चा सूत चरखे पर काता करते थे, वो कैसे था, रखा था, जो कुछ था वो उसका एक बंडल सा था, बोले उठा कर ले आया। कच्चा सूत था, वो लाया और ला करके हंस हंस करके उसने पिता के दोनों पांव को जोड़कर वो लपेटे दे दिए। जितना वो बांध सकता था बांध दिया, और फिर हंसकर माँ के पास आया। उछलता हुआ बोला मैंने पिताजी को बांध दिया। भाई ये क्या कर दिया? बालक कह रहा मैंने पिताजी को बांध दिया। अब ये कहीं नहीं जा सकते, अब ये यहीं रहेंगे। बालक की इस कौतूहल और इस लीला को आर्द्र कुमार देख रहे थे। बस मोह भाव आ गया। देखो ये बालक है, मैं चला जाऊंगा, इसकी माँ तो चलो रो रही है, ठीक है चुप हो जाएगी। ये बालक भी मुझे कितना चाहता है। बस इसी बात पर मोह आया। उसने अपने पांव को देखा, जो धागा बांधा लपेटा गया था, वो लपेटे गिने 12 थे। उनको गिनकर उसने कहा बच्चे का आग्रह है, चलो ठीक। उस मोह उदय के कारण से आर्द्र कुमार जो नारे के आंसुओं से विचलित नहीं हुआ था, बच्चे के कौतूहल और लीला से जो मोह भाव आया, उदय में आया। बोला ठीक है बेटा, मैं अब 12 वर्ष तक और घर में रहूं।
और रहा 12 वर्ष तक। अब आप देखो, मोह जिसको मैं बंधन बताने लग रहा था, कितना मजबूत है। वो धागे क्या माने रखते थे? धागे तो प्रतीक थे। जो असली बंधन था वो किसका था? मोह का। बांधने वाला मोह है। इस मोह से सारी दुनिया बंधी है। गुरु नानक की बात बता रहा था मैं, धन दारा संपत्ति सगल जिन्हें आपनो कर माने, इनमें कुछ संगी नहीं। अब जो मोह के विजेता हैं उनके लिए कहा, वो तो ये मानते हैं इनमें से हमारा कुछ भी नहीं है, ये कुछ हमारा नहीं है, वो तो ये मानते हैं। लेकिन जिनके मोह का उदय है वे इन सब को अपना मानते हैं। और जब तक ये अपनापन का भाव रहेगा, जीव मुक्त नहीं हो सकता। जीव संसार में फंसा रहेगा, बंधा रहेगा, जीव कहीं जा नहीं सकता। बंधुओं, मोह को जीतना बड़ा मुश्किल है, ये सच्चाई। परंतु कुछ थोड़ा अभ्यास किया जा सकता है। क्या अभ्यास किया जा सकता है? थोड़ी सी देर पहले मैं सामायिक की बात कर रहा था और कह रहा था, सामायिक में बैठे घर का मोह, दुकान का, व्यापार का मोह बना रहता है। कुछ अभ्यास करो, कम से कम 2 घड़ी के इस काल के अंदर मोह को जीतने का प्रयास करो और अपने भीतर में एक भाव और एक धारणा लाओ, ये मेरा नहीं, मैं इन सब से अलग हूं और मैं इन सब से मुक्त हूं। ऐसी धारणा मन में लाओ। 2 घड़ी का अभ्यास करो और अगर तुम्हारा यह अभ्यास आगे बढ़ जाता है तो फिर ऐसा समय भी आ सकता है कि जब आप मोह के विजेता बन जाओगे। और जब तक मोह को नहीं जीतेंगे उस समय तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। यह चौथा कर्म है जिसका नाम मोह कर्म है। जीव इसमें बंधा है, मुक्त नहीं होगा। एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया इस मोह कर्म के विषय। मोह कर्म के बंधन को, हाँ जी, मोह कर्म के बंधन को कोई विरला ही तोड़ता है। सबके बस की बात नहीं, कोई विरला ही तोड़ता है। भ्रमर से कमल दल ना टूटे, कठिन काष्ठ को फोड़ता है। ये नीचे की पंक्ति शायद समझ में ना आई हो, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जिसको भौरा कहते हैं, भ्रमर कहते हैं, जो फूलों के ऊपर मंडराता रहता है एक जीव और गुनगुनाता रहता है, उसकी बात और उसका उदाहरण यहाँ दिया गया। वो उदाहरण क्या दिया गया? भ्रमर अपना जो घर बनाता है वह किसी पुरानी सी लकड़ी में छेद करके उसमें अपना घर बनाता है। जैसे सभी जीव बच्चे अंडे जो भी कुछ देते हैं अपना घर बना करके देते हैं। भ्रमर कोई पुरानी सी लकड़ी उसे मिल जाए तो अपने उसके दांत तुरी ऐसी हैं कि वो काट काट करके उसमें छेद बना लेता है इतना बड़ा कि वो आ जाए, उसका शरीर आ जाए, उसमें वो अपना घर बनाता है। फिर जैसे भी उसका जो भी व्यवहार है उसमें घर बना लिया छेद करके और उसमें रहता है, वह अपने बच्चे रखता है, जो कुछ भी है वह छेद करके बना लिया। सोचो उसकी दांतुरियां कितनी तीखी होंगी और कितने मजबूत होंगी। लकड़ी भले पुरानी हो कोई बात नहीं, लेकिन लकड़ी को एक जीव ऐसा नन्हा ही तो जीव है और वो काट करके छेद कर ले, आसान काम है ये, करता है वो, घर बनाता है इस तरह से। लेकिन खुद कैसे फंसता है? भ्रमर गुनगुनाता हुआ फूलों पर जाता है। एक कमल पर पहुंच गया, शाम का समय था, कमल से खुशबू आ रही थी, खुशबू उसे पसंद है और वह मधु लेने के लिए पहुंचता है, शहद के लिए पहुंचता है और वो जाता है, जाकर बैठ गया, मधु लेने लगा।
खुशबू लेने लगा, बैठ गया। शाम का समय, आपको मालूम होगा कि शाम के समय जब सूर्य अस्त होने को जाता है, ये फूल, ये पौधे, ये सारे के सारे सिकुड़ने लग जाते हैं। कितने फूल बंद हो जाते हैं। हाँ जी भाइयों, ये एक बड़ी समझने वाली बात है। ये जितने फूल हैं, मैंने आपसे कहता कल न जाकर के यार शाम को किसी फूल को जाके आप छुओ, कुछ करो, समझ सकते हो, देख सकते हो, कुछ हाथ लगाने की मेरी अनुमति नहीं है। बंद हो, ये फूल सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं और जब सुबह में सूर्य निकलता है, ये फिर खिलने शुरू हो जाते हैं, सारे खिल जाते। प्रकृति है ये, ऐसा होता है। कमल का फूल जिसमें भंवरा बैठा हुआ था, शाम होने के कारण से सूर्य छिपने जा रहा था, सिकुड़ना बंद होना शुरू हो गया और उसकी जो फूल की पंखुड़ियां थी वो बंद हो गई। भंवरा अंदर रह गया। उस भंवरे को फूल से इतना मोह है कि वो बैठ जाता, बाहर नहीं निकलता। बाहर निकले कैसे? उड़ तो सकता नहीं। उन फूल की पंखुड़ियों से वो बंद हो गया। एक तरीका है, अगर वो चाहे, हमारी अनुमोदना नहीं, बात बता रहा हूं, अगर वो चाहे, जिसकी इतनी तीखी दांतुरी हैं जो लकड़ी में छेद कर ले, फूल की पंखुड़ी काटने उसके लिए कोई मुश्किल बात है? क्यों भाई हो? कोई बड़ी बात हो तो बड़ी कोमल से होते हैं, साधारण होते हैं। लकड़ी में छेद कर ले, भला उसकी पत्तियां, उसके पंखुड़ियों को काट कर वो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन उसको फूल से मोह होता है, मुंह नहीं काटता, बैठा रहेगा, बैठा रहेगा, घुट करके मर जाता। भंवरा कितने बार फूल में बंद होने के बाद घुट करके मर जाता है। मर गया, बाहर नहीं आ सकता। किस कारण से? मोह के कारण से। अगर मोह ना होता, बाहर आ जाता, वो अपने आप को बचा लेता। इस मोह के कारण से पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, कितना होता है बंधुओं। बड़ा विकट मामला है इस मोह का। फिर कह रहा हूं, वो भंवरा फूल में बंद हो गया। ये जीव भी संसार में ऐसे ही बंद है। अगर चाहे तो बाहर आ जाए, लेकिन चाहता ही तो नहीं। मोह है, उस मोह के कारण से बस बंधा हुआ है, फंसा हुआ है भीतर के अंदर, इसीलिए अंदर ही फंसा रहता है। भंवरा मर जाता है, जीव भी अपनी यात्रा पूरी करके चले जाते हैं। इस मोह के बंधन को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, और जो तोड़ देता है मोह के बंधन को, फिर उसके ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय कर्म का क्षय होकर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता। ऐसा विकट ये मोह कर्म है बंधु। इसको समझना भी मुश्किल है और इसको जीतना भी मुश्किल है। सबसे ज्यादा अवधि इसी कर्म की है, सबसे विकट भी ये कर्म है जिससे जीव बंधा रहता है। जब इससे मुक्त होगा तो नाव आगे बढ़ेगी, अन्यथा बंधे रहेंगे। और अनंत काल हो गया, मोह के कारण संसार में फंसे हैं, आज भी फंसे हैं। प्रार्थना करो, भावना करो जिनेंद्र प्रभु से, भगवान हम इस मोह के बंधन से मुक्त हो जाएं और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करें। इसके साथ आज की चर्चा को, इस चर्चा को विराम दे रहा हूँ और कर्म की बात को आगे समझेंगे। अब हम चर्चा कर रहे हैं इतिहास के अद्भुत और विलक्षण कथा को, जिसे आप सुन रहे थे। मिलकर बोलेंगे, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल
जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन श्री भाद्रबाहु आचार्य प्रवर, श्री भाद्रबाहु आचार्य प्रवर, तीक्षण में धा प्रज्ञान प्रखर, तीक्षण में धा प्रज्ञान प्रखर, पूर्वों का कोश लुटाते हैं, पूर्वों का कोश लुटाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। भद्रबाहु की आप कथा चर्चा सुन रहे, आपने राजा के पुत्र का प्रसंग भी सुना। इतनी बात होने पर राजा का प्रभावित होना सहज था। उसने उन्हें अपना गुरु बनाया, भद्रबाहु स्वामी। और फिर मन है ना, जितने भी राज ज्योतिषी और थे उनकी छुट्टी कर, बस ऐसा ज्ञान है तुम्हारा, ऐसा ही जानते हो तुम। ज्ञान तो भद्रबाहु स्वामी का था, जिन्होंने होने वाला सब प्रत्यक्ष रख दिया। कुछ राज ज्योतिषी, जो ज्योतिषियों में प्रमुख होता है, वह जो व्यक्ति था वह भद्रबाहु स्वामी का संसार पक्ष में भ्राता था। उसको राजा ने हटा दिया, कोई जरूरत नहीं। अब वो चला गया। इस बात को उसने अपमान महसूस किया कि मेरा अपमान हुआ, औरों का हुआ, नगर में रहना मुश्किल हो गया, नगर भी छोड़ दिया, कहीं आश्रम में चला गया। देखा यहाँ हमारी बात बन सकती है, यहाँ हमारी चल सकती है। वह वहाँ सन्यासी बन गया, सन्यासियों को ज्योतिष पढ़ाने लगा। खुद भी वहाँ जो भी प्रचलन था जैसा, वह साधना करने लगा, कठोर साधना भी करने लगा। आयुष का कुछ पता नहीं होता, आयुष किसकी कितनी है, कब पूरी हो जाए। आप कहोगे भद्रबाहु ने पता कर लिया, वो ज्ञान से पता चला, वैसे किसको पता चलता।
उसकी आयुष पूरी हो गई और काल करके वह राज ज्योतिषी जो था, भद्रबाहु का भाई था, वह यंत्र जाति का देव बन गया। देवों के भेद आप जानते हैं, 4 प्रकार के देवता होते हैं। भवनपति, वानयंत्र, ज्योतिषी, वैमानिक। यंत्र जाति का देव बना। इन देवों के भी आपस में छोटे बड़े का रहता है, तो यंत्र तीसरे नंबर पर ही आते हैं। उसने देखा मैं कहाँ था, कहाँ से आया। उसने जाना कि मैं भद्रबाहु का भ्राता था, ऐसे हुआ था, फिर मैं आश्रम में रहा। ये सब घटा उसने जाना। ये जानने के बाद उसे क्रोध आया। बोले ये जो भी कुछ हुआ इस भद्रबाहु के कारण से हुआ। ये मेरा भाई नहीं, मेरा दुश्मन था। पंक्ति तो कह दी। बहुत बुरा भाव है ये, अपने भ्राता के लिए ऐसा सोचना। किसी के लिए भी ऐसा भाव आना वो मेरा दुश्मन है, ये गलत है, कर्म बंध का कारण है। पर ये तो घोर बात हो गई। और उसने ये सोच लिया कि मैं इसका बदला लूं। बदला लेने के भाव से वो देव जहां भद्रबाहु स्वामी थे वहां आया। उसने देखा महान तेजस्वी, महान ज्ञानी, महान तपस्वी, सिद्धि संपन्न। मैं तो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं क्या कर सकता हूं? कुछ भी नहीं कर सकता। इनके पास तो शक्ति इतनी है, इतनी ज्यादा शक्ति है कि मैं इनके सामने ठहर भी नहीं सकता। तो फिर बदला कैसे? उसने कहा चलो, इनका तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जो इनके मानने वाले हैं, जो जैन लोग हैं, उनको तो मैं सता सकता हूं, उनका तो मैं बिगाड़ ही सकता हूं। चलो ऐसे नहीं, ऐसे से। और बंधुओं, तब उस देव ने एक देव माया से रोग बीमारी उत्पन्न की। और वो बीमारी जैन धर्म के अनुयायी को होती थी और किसी को नहीं होती। देव माया से थी। अब ये चर्चा हुई कि जैन लोग बीमार हैं और कोई इस बीमारी से जो है आक्रांत नहीं है, इलाज करवाएं। वो तो देव उपद्रव था, इलाज न हो, उपचार न हो। चारों तरफ इस बात को लेकर के हाहाकार मच गया। एक और दुख की बात हुई, जो उस देव ने की, कोई रूप बना करके वो आया किसी जैन के पास और बोला जैन धर्म छोड़ दो, ठीक हो जाओगे। और जिसने छोड़ दिया वो ठीक हो गया। लोगों ने कहा ये तो सारा मामला ये है, और अब आप मैं क्या को सोच सकते हो, इतनी हिम्मत किस में है जो ये कहे चाहे जैन चाहे मेरे, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। ये हिम्मत तो बड़ी मुश्किल है। लोग सैकड़ों की संख्या में धर्म छोड़ छोड़ कर अलग होने लगे। बोले वे कौन मरे? अगर ये धर्म छोड़ने से हम स्वस्थ होते हैं फिर तो हमने क्या लेना है। जब ये बात हुई
तो संघ के अधिकारियों में और संतों तक बात आई, उनमें ये बात कि वो लोग जो धर्म छोड़ दें वो ठीक हो जाए, जो धर्म ना छोड़े वो बीमार पड़े हैं, दुखी हैं, कोई इसका इलाज नहीं हो रहा, क्या करें। तब श्रावकों ने आपस में कहा कि हम तो इसका समाधान कुछ नहीं कर सकते, इसका समाधान तो भद्रबाहु स्वामी तो कर सकते, और तो कोई नहीं कर सकता। चलो उनके पास में चले। संघ के लोग इकट्ठे होकर के भद्रबाहु स्वामी के पास गए। कैसे आए? महाराज बहुत दुखी हूं। क्या बात है? संकट है। क्या संकट? महाराज पूरे धर्मावलंबियों पर संकट। अगर ये बात का समाधान नहीं हुआ तो फिर ये धर्म लुप्त हो जाएगा। ऐसी क्या बात हुई? सारी बात उन लोगों ने बताई कि गुरुदेव ऐसा हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, जो तो धर्म छोड़ देता वो ठीक हो जाता, जो नहीं छोड़ता बीमार पड़े हैं, कोई दवाई नहीं, उपचार नहीं, वेदना भोग रहे हैं, ये स्थिति है। आप सोचो ये क्या मामला है। ये तो बड़ी विचित्र बात बताई तुमने। महाराज बात क्या बताए, होने लग रहा है। आप कृपा करो, आओ हमारे साथ में नगरों और गांवों में, हम आपको दिखाते हैं। आप तो यहाँ बने ध्यान समाधि में हो, वहां चल करके देखो, असलियत है ये। मैं देखता हूं। तब उन्होंने ध्यान किया, ध्यान करके देखा, अरे ये तो मेरा छोटा भाई जो काल करके देव बना है, उसका उपद्रव है। वो मुझसे तो बदला ले नहीं सका, कुछ कर नहीं सका मेरा तो। अब ये इन अनुयायियों को, भक्तों को, इनको सताने लग रहा है। ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों की श्रद्धा बढ़े और फिर उपद्रव भी दूर हो जाए। ऐसा कुछ करना चाहिए। वे समर्थ थे, चाहते तो खुद भी कुछ कर सकते थे, लेकिन जन श्रद्धा भी बढ़े धर्म के प्रति, ये भी भाव था मन के अंदर। तब उन्होंने बंधुओं अपने ज्ञान से एक स्तोत्र की रचना की। किसकी रचना की? स्तोत्र की रचना। और स्तोत्र की रचना करके उन आए हुए श्रावकों को दिया। कहा ये स्तोत्र है और इसका पाठ करो, घर घर में पाठ करो। जो इसका पाठ करेगा, कोई देवता, कोई शक्ति उसका कुछ भी अनिष्ट और बुरा नहीं कर सकता। धन्य गुरुदेव, बड़ी कृपा की आपने। ये भी बता दिया कि देव उपद्रव है। तुम जाओ और लोगों को ये दो, कहो सब इसका पाठ कर। विश्रावक लोग चले गए। उन्होंने जो पाठ दिया था वो पाठ था उपसर्ग हर स्तोत्र। कौन सा भाई? इतनी बड़ी कथा, इतनी बड़ी चीज है उपसर्ग हर स्तोत्र। ये पाठ दिया और कहा इसका पाठ कर। उन्होंने श्रावकों को ये पाठ दिया। जिसने पाठ किया, जहां पाठ हुआ, जिस घर में पाठ हुआ, व्याधि दूर, लोग स्वस्थ,
चारों ओर हर्ष और उल्लास हो गया। देवता इस शक्ति से वापिस हो गए, बोले कुछ नहीं हो सकता, मेरी शक्ति इसका सामना करने में समर्थ है। और देव चला गया, सर्वत्र शांति हो गई। जो अशांति फैली थी, गलत धारणा फैली थी, वह गलत धारणा दूर हो। भद्रबाहु स्वामी ने कहा था जो इसका पाठ करेगा वहां कोई देव उपद्रव और कैसी कोई पराशक्ति किसी तरह का उसका प्रभाव नहीं हो सकता। इसका पाठ कर। लोग घर घर पाठ करने लगे। और भी है भाइयों बात, पाठ करने लगे। वर्तमान में इसकी 5 गाथाएं हैं। कितनी? 5 गाथा। ये 13 गाथाओं का भी मिलता है, 11 का भी मिलता है, 17 का भी मिलता है और 21 गाथाओं का भी मिलता है। ये स्तोत्र इस तरह से इसके पाठ हैं। उन्होंने जो कथा है वो बताती है 7 गाथाओं का स्तोत्र दिया। लोग पढ़ते थे, कितनी बार देव शक्ति प्रकट हो जाती और ये पूछ लेती, बोलो क्या बात है, क्या दिक्कत है। होती तो कोई बता देता, वाकई ठीक है। एक था श्रावक, 4 बाइबल लेता हुआ था। घर में गाय रखी हुई थी, गाय के नीचे बछड़ा था, बछड़ा थोड़ी दूर पर बंधा हुआ था। बछड़ा माँ को देख करके थोड़ी कोशिश कर रहा था रस्सी तुड़ाने की और आखिर उसकी रस्सी खुल गई। वह अपनी माँ गाय के पास जा पहुंचा, दूध लेने लगा। श्रावक ने देखा सारा ये पी जाएगा, हम क्या करेंगे, हमें क्या मिलेगा। अब उठना पड़ेगा, ये बछड़ा पकड़ के लाना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। नौकर कोई था नहीं। क्या काम किया, वत्सकरण का पाठ कर दिया। और क्या पाठ करा, इसको ठिकाने से बांधो। देव प्रकट हो गया। उसने काम पूछा, बोले बछड़ा बांध दे, मैं बहुत तंग कर रहा है, इसको बांध। देव किरण से किया, वहां बंध गया। बोले और कोई काम, बोले और कोई काम होगा तो बता देंगे। देव चला गया। पर वो सीधा भद्रबाहु स्वामी के पास गया। बोला गुरुदेव, लोग ये काम कर रहे हैं, अब इसे काम कहें, उपयोग कहें, अगर दुरुपयोग कहें, क्या कहें भाइयों। बोले ये देवता ये इसी काम के लिए रह गए। उन्होंने उपयोग लगा के देखा लोग दुरुपयोग कर रहे हैं चीज का। उसकी बात सुनकर उन्होंने 2 गांठें हटा दी इसमें से। जिनको याद थे उनकी शक्ति वापस ले ली और आगे 5 गाथाएं दी और कहा कष्ट दूर होगा, लेकिन ये देव शक्ति प्रकट हो जाए और इस तरह से उसका दुरुपयोग हो, अब ये नहीं होगा। बंधुओं, उन्होंने देखा पात्रता नहीं, लोगों समझ नहीं है, वस्तु का उपयोग नहीं है, दुरुपयोग है। दुरुपयोग है तो दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भद्रबाहु ने उसी समय कहा कि लोगों का कष्ट तो दूर हो लेकिन दुरुपयोग ना हो। इसको ऐसे समेट लिया गया। बंधुओं, ऐसे थे भद्रबाहु स्वामी। और कैसे थे भद्रबाहु स्वामी, अगली चर्चा और कथाओं में बात होगी। आज की चर्चा कथा यहीं तक।